मिलिए गोवा के जुझारू हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे से। गोवा की मेडिकल सिस्टम को कितना बदला है ये बात साफ नहीं है, लेकिन रील्स बनाने का बहुत शौक है इन्हें। दिल्ली के पॉपो और उनके रील मंत्रियों से शायद यही सीखा हो कि रील्स बनाने का एडवांटेज और लेजर आइज दिखाकर नेतागिरी झाड़ने में बहुत मदद मिलती है। अब देखिए, नेता नगरी में आगे बढ़ने के सपने विश्वजीत में भी जरूर होंगे। आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स की दुनिया में वो एक मशहूर नेपो बेबी भी हैं। प्रताप सिंह राणे के बेटे हैं, दिग्गज कांग्रेस के नेता, गोवा के 7 बार रहे चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं। हालांकि बेटा अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में है, लेकिन रील्स बनाने की चाह आपको डुबा भी सकती है, क्योंकि आप अपने कुकर्मों का जो प्रमाण है वो दुनिया के सामने खुद ही रख रहे हो। ऐसा ही कुछ हुआ 7 जून को, जब विश्वजीत आ धमके गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GHMC पर फॉर अ सरप्राइज इंस्पेक्शन। सीधा अपनी महंगी गाड़ी से उतरते हैं, कैजुअलिटी वार्ड की तरफ बढ़ते हैं, कैमरा क्रू समेत, हाथ में फोन, चेहरे पर शिकन। जनता ने देखकर सोचा होगा, आहा, आ गया हमारा हीरो, गोवा का नायक आ गया। You are suspended. लेकिन उनके इस इंस्पेक्शन के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल मिनिस्टर विश्वजीत के पास एक कंप्लेंट पहुंचती है। अरे नहीं, नॉर्मल इंसान की कंप्लेंट नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार की कंप्लेंट, जिन्हें मीडिया ओनर कहा जा रहा है। और उस वरिष्ठ पत्रकार का कंप्लेंट यह था कि पत्रकार की मदर इन लॉ को विटामिन B12 की इंजेक्शन जो लगनी थी वो कैजुअलिटी वार्ड में नहीं लगाई गई, और डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर अस्पताल के CMO ने उनके साथ बदतमीजी की। अब अगर हेल्थ मिनिस्टर ने हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो वो पहले तो ये बोलते हैं कि भाई विटामिन B12 की जो इंजेक्शन है वो कैजुअलिटी में नहीं लगती है, OPD का काम है, आप एक दिन इंतजार भी कर सकते हो अगर कोई डिले हो गया, ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई CMO ने बदतमीजी की थी, मंत्री साहब वहां बदतमीजी की छानबीन करने आए थे, अस्पताल में क्या उल्टा सीधा चल रहा है वो पता करने आए थे। लेकिन इंस्पेक्शन और छानबीन के नाम पर आगे जो कुछ होता है उसने डॉक्टर्स को, गोवा में डॉक्टर्स को और देश भर के डॉक्टर्स को झिंझोड़ कर रख दिया। रोलिंग कैमरास और भरे अस्पताल के सामने मंत्री जी ने CMO को जलील करना शुरू किया। एडिटर, वो जलालत वाला काउंटर चलाओ जरा। अरे who's the CMO here? You learn to control your tongue. Put your hands out first when you're standing in front of me. मास्क काढ पहिले, माका तोंड पळूंक तुझे. And kick him out from here. You are not authorized to speak when I am speaking. You get out from here. First learn to shut up when I'm talking to you. ये सब चीखना, चिल्लाना, अपमान करना किसी ऑपरेशन बॉचअप, किसी स्कैम, किसी इमरजेंसी मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं, एक B12 इंजेक्शन ना देने की वजह से हो रहा था, जिसको देने का काम कैजुअलिटी का है भी नहीं। लेकिन मंत्री जी ने सोचा होगा कैमरा रोलिंग तो एडवांटेज ले सकते हैं, गोवा का नायक बन सकते हैं, नो इफ नो बट ओनली लट। और वो गलत भी नहीं होंगे अपने कैलकुलेशन में। अगर आम इंसान होता तो मान भी जाता। आम जनता को वैसे में भी नेताओं के सामने कॉकरोच बनकर रेंगने में जो मजा आता है वो हमने कभी आज तक नहीं देखा है। कि नेता आज के डेट में चप्पल भी मारता है ना तो इंसान जान बचाकर भाग जाता है और फिर सोचता है चलो भैया आज के लिए तो हम बच गए, कल नेता फिर से चप्पल मारेगा। लेकिन कभी कभी चप्पल उल्टा भी पड़ जाता है, खास करके डॉक्टर्स के साथ, जो आजकल हर तरफ अपने आप को पिसा हुआ पाकर बोल रहे हैं इनफ ऑफ दिस शिट। मिनिस्टर साहब का रील तो वायरल हो गया, उनकी मनोकामना तो पूरी हो गई, लेकिन वाहवाही नहीं मिली, उल्टा गालियां पड़ने लगी। आज के डेट में जनता नेता से सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोवा चैप्टर ने इस बर्ताव की कड़ी आलोचना की और यह भी पॉइंट आउट किया कि किसी भी डॉक्टर को बिना ड्यू प्रोसेस एक फोन कंप्लेंट के बिना पर सस्पेंड करना ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर के अंडर आता है। IMA ने मांग की कि CMO के सस्पेंशन को इमीडिएटली रिवोक किया जाए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भाई इसमें एलिगेशन में कोई बात सच है या नहीं। गोवा कांग्रेस भी नींद से जगी। अपने पुराने पार्टी मेंबर राणे को करप्ट, एरोगेंट और डेंजरसली इरेटिक बताते हुए उनकी रेजिग्नेशन की मांग की। कांग्रेस का कहना था कि यह मिनिस्टर साहब का एक पैटर्न है, इंटिमिडेशन का, धमकाने का। यह इकलौता इंस्टेंस नहीं है, ऐसा कांड पहले भी करते आए हैं। अपने खिलाफ आवाज उठता देख गोवा बीजेपी ने अपने वफादारों को सीटी मारी कि कहा भाई देखो हमको थोड़ा बचा लो। तो IT सेल के जो पालतू हैं वो हाजिर हो गए। फिर सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि CMO साहब को तो एक्सपोज किया जा रहा था, CMO के खिलाफ तो कई कंप्लेंट्स थे। IT सेल ने पुरजोर कोशिश की कि मिनिस्टर राणे को एक अच्छा इंसान दिखाया जाए जो सिस्टम को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब एविडेंस इतना साफ हो, आपने खुद ही अपना एरोगेंस पूरी दुनिया के सामने रखा हो, तो IT सेल भी आपको बचा ना पाएगा।
गोवा एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स GARD ने फिर एक 48 आवर अल्टीमेटम दे दिया 4-5 मेन मांगों के साथ। मांग नंबर 1, सीएमओ के सस्पेंशन को इमीडिएटली रिवर्स करो। नंबर 2, मिनिस्टर राणे पब्लिक अपॉलॉजी देंगे सबके सामने। नंबर 3, अस्पताल के इमरजेंसी पेशेंट केयर एरियाज में ये सब रीलबाजी बंद करो। नंबर 4, वीआईपी कल्चर, पॉलिटिकल बुलिंग इन द हॉस्पिटल, उसका खात्मा होना चाहिए। और नंबर 5, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट अब्यूज ऑफ डॉक्टर्स। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो GARD इमीडिएटली स्ट्राइक पर जाएगा। अब हमारे नेतागण चाबुक तो बहुत अच्छा चलाते हैं और जनता भी सोचती है अरे चाबुक चला रहा है नेता, दर्द तो बहुत हो रहा है लेकिन चाबुक चला रहा है, कुछ सोच के ही नेता चला रहा होगा, हम सह लेते हैं। लेकिन अगर 2-4 लोगों ने अपनी लाल आंख दिखा दी तो चड्डी टाइट हो जाती है हमारे नेतागणों की। अल्टीमेटम को देखकर, सोशल मीडिया पर गालियों को सुनकर गोवा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत को समझ में आ गया सरेंडर का टाइम आ चुका है, उसी में समझदारी है, लेकिन थोड़ा डिग्निटी तो बरकरार रखना होगा। तो ट्वीट करके गोवा को यह बताया गया कि सीएमओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में बाय द वे हेल्थ मिनिस्टर के तरफ एक करारा तमाचा था। साथ ही सावंत ने डॉक्टर्स की भी वाहवाही की। तो कहीं ना कहीं एक फायर इंजन बनकर इस फायर को बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन आग तो किसी और ने लगाई थी और माफी भी किसी और को मांगनी थी। अब मिनिस्टर राणे ने अपने आप को घिरा पाकर कहा कि अच्छा माफी टाइप कुछ करना पड़ेगा, चलो ठीक है। उन्होंने कहा हम ठीक है माफी मांग लेते हैं, अब मुझ में तो कोई ईगो है ही नहीं। अब जो इंसान बार बार चीख चीख के बोले कि उसमें ईगो नहीं है, उसी इंसान में सबसे ज्यादा ईगो ठूस ठूस के भरा होता है। तो उन्होंने किया क्या, एक हाफ अपॉलॉजी इशू करने की कोशिश की, लोगों को फिर से मूर्ख समझा कि ठीक है मैं गलती मान लेता हूं अपनी, मेरा टोन वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु बट इफ देन दैट व्हाट आई विल नॉट अपॉलोजाइज इज फॉर स्टैंडिंग अप फॉर द पेशेंट हु वाज डिनाइड केयर। कितने ऊंचे विचार हैं। जनता पूछ रही है, डॉक्टर पूछ रहे हैं, भाई तुम किसके लिए स्टैंड अप कर रहे हो इतना, जिसको B12 का इंजेक्शन नहीं लगा, विटामिन का इंजेक्शन नहीं लगा। हाउ अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर द अगेंस्ट मेडिकल करप्शन? हाउ अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर द डॉक्टर्स जिनके सर पर गोवा अस्पताल का छत टूटकर गिर रहा है? अब मिनिस्टर साहब अपना रेप्यूटेशन चमकाने गए थे, उल्टा जब ये रील वायरल हुआ तो उनके ही करतूतों पर और भी ज्यादा रोशनी डलने लगी। 9 जून की सुबह डॉक्टर साहब के इस हाफ अपॉलॉजी को भी अस्पताल में डॉक्टर्स ने डस्टबिन में डाल दिया और प्रोटेस्ट पर उतर आए। अब हेल्थ मिनिस्टर की हालत खराब, फाइनली जाकर एक प्रॉपर अपॉलॉजी ऑलमोस्ट सामने आई। राणे साहब ने कहा कि गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, कि वो इस बात से चिंतित है कि डॉक्टर स्ट्राइक पर जाना चाहते हैं, और यह भी इंसर्ट कर दिया कि इस मैटर को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। माने कितना भी कोशिश कर लो, एक सीधा साधा अपॉलॉजी नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ दांवपेच लगाना ही होगा। तो ये जो 3/4 अपॉलॉजी था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स ये चाहते थे कि जहां सीएमओ को जलील किया गया था हॉस्पिटल के अंदर कैजुअल्टी वार्ड में कैमरा रोलिंग लोगों के सामने, वहीं माफी मांगो। बात में लॉजिक तो है, लेकिन क्या अपने ईगो को साइड में रखकर मिनिस्टर साहब यह काम कर पाएंगे? अब यह बात भी सही है कि डॉक्टर्स का सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है, और उन्हें मालूम है कि उनके पास एक सुपर पावर शक्ति है। डॉक्टर्स तो वैसे में भी सुपर पावर होते हैं उनके पास, रिगार्डेड एज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, लेकिन दूसरी जो उनके पास सुपर पावर है वो है यूनिटी की, जो आम जनता के पास है नहीं। लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि अगर वो यूनिफाइड रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे, तो आम जनता की तरह उनके ऊपर भी ना सब कुछ चलकर, उनको कुचलकर, घंटा बजाकर चले जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है। अगर आप देखो पेशेंट्स के रिलेटिव्स कि कितने इंसिडेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने डॉक्टर पर वार किया है, गाली गलौज की है। साथ में आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लो, उसका नेता डॉक्टर्स के सामने अपने आप को भगवान समझने की कोशिश करता है, चाहे वो डोडा में आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, या साउथ में डीएमके के सीनियर लीडर कन्नीमोड़ी की बात हो, कोलकाता में टीएमसी का जो इंटिमिडेशन है ऑफ डॉक्टर्स, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आरजी कौर में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कितना पॉलिटिकल इंफ्लुएंस और इंटिमिडेशन होता है। तो डॉक्टर्स का जो एक पेशेंस का लिमिट है अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल हुलिगनिज्म, वो कहीं ना कहीं उनका सब्र का बांध तो टूटा है। अब जो सभ्य समाज है, जो अपने आप को एजुकेटेड एलिट्स कहते हैं, वो ये सब देखते हैं ना, हड़ताल वगैरह ये सब देखते हैं, एजिटेशन देखते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब एंटी नेशनल है, ये सब अर्बन नक्सल एक्टिविटीज है। लेकिन डॉक्टर्स जानते हैं कि चुप रहना वो समझदारी नहीं है, वो बुजदिली है।
और शांतिपूर्वक हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, नेता टाइप लोगों को नोटिस पर डाल सकते हैं, उन्हें पुश बैक कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप बोलो अरे देशभक्त फिर से बायस्ड, वो तो खैर ऐसे में भी बोलोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि देशभक्त पर हम गोवा के डॉक्टर्स के पूरे समर्थन में है, वी फुली सपोर्ट हिम। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्हें कॉल आउट करने की जरूरत है, पनिश करने की जरूरत है, मैल प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। ये डॉक्टर्स खुद भी मानते हैं, ये आईएमए भी खुद मानती है कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन इनको अगर आपको सेट करना है, सिस्टम्स को ठीक करना है, तो उसके लिए नॉर्म्स है, लॉज है, रूल्स है। रीलबाजी से देश का मेडिकल सिस्टम का उद्धार नहीं होगा। शायद छुटभइये नेताओं को यह समझना होगा कि पॉपो जो करते हैं रीलबाजी, उसके पीछे बहुत सारा सपोर्ट होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो वो ज्यादा इंस्पायर ना हो जाए। क्योंकि अगर ज्यादा इंस्पायर होंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और उसके बाद डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें भी एक सीख लेनी चाहिए इस पूरे गोवा मेडिकल एपिसोड से कि अगर हम एक हो जाएं, अगर हम गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं, तो डॉक्टर भी आईसीयू की तरफ भागेगा। जय हिंद।